नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने बीएड, डीएलएड जो कि बीटीसी, टेट, सीटेट, एसटेट आपने भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो साथियों बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। खास करके बीएड और बीटीसी का जो मामला देश भर में चल रहा है, उसी पर कई राज्यों में अभ्यर्थियों में निराशा है। तो कई राज्यों में कई भर्तियों में बीएड वालों को शामिल भी किया गया है, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बीएड को सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया गया था कि बीएड वाले इन भर्तियों के लिए पात्र नहीं, जबकि डीएलएड वाले पात्र है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बता दें आपको साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्तियों के लिए। 69,000 शिक्षक भर्तियों में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के अब विदाई के संकेत में सहम गए हैं शिक्षक। जी हाँ साथियों, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्तियों से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्रीधारियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्तियों के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी, तो वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से वो बाहर हो गए हैं। जी हाँ साथियों, डीएलएड यानी कि बीटीसी अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में कक्षा 1 से 5 तक के लिए चयनित बीएड डिग्रीधारियों को 2 साल के अंदर 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने का ब्रिज कोर्स प्रावधान किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्तियों के तहत पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 2 साल का समय बीतने के बावजूद अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका है। साथ ही सरकार ने ब्रिज कोर्स कराए जाने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्तियों में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के विदाई के अब संकेत बढ़ गए हैं। शिक्षकों ने स्वयं खुद हाई कोर्ट में की थी याचिका। जी हाँ साथियों, 69,000 भर्तियों में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने के लिए स्वयं हाई कोर्ट में याचिका की थी। हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को ये साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती है और कोई विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। बता दें आपको, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका है। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं शिक्षक भर्तियों में आरक्षण नियमों का भी पूरी तरीके से पालन हुआ है, जो कि बड़ी अपडेट है छत्तीसगढ़ से। प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शिक्षक भर्तियों के संबंध में सोशल मीडिया में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ न मिलने की बहुत ज़्यादा खबरें फैलाई जा रही है। बता दें आपको, इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई है कि वर्तमान में शिक्षक संवर्ग के कुल 5,090 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है, जिनमें से अनारक्षित वर्ग के कुल 905 पद है। उल्लेखनीय ये भी है कि नियम अनुसार मेरिट पर ऊपर आने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता होती है। इस नियम का पालन करते हुए जिन 895 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या किया जा रहा है, उनमें से 48 अनुसूचित जाति और 4 अनुसूचित जनजाति, 623 अन्य पिछड़ा वर्ग और 220 अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी से है। इन तथ्यों से ये स्पष्ट है कि शिक्षक भर्तियों में आरक्षण नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया है
और किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं किया गया है। इसके बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का दावा यह है कि मेरिट में उसके नीचे के किसी व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति दी गई है तो वो तत्काल संचालक लोक शिक्षण को आवेदन दे सकता है। बता दें आपको, संचालक द्वारा समय सीमा में ऐसे आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। ये भी उल्लेखनीय है कि शिक्षक भर्तियों में काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है और आरक्षित वर्ग के अनेक अभ्यर्थियों को तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए दिनांक 29 और 30 सितंबर 2023 को बुलाया गया है। बता दें साथियों आपको, इसके चलते जॉब सिक्योरिटी की मांग के चलते सैकड़ों गेस्ट टीचर्स ने किया है सांसद दीपक बैज के आवास का घेराव। जमकर हो गई है नारेबाजी। जी हाँ साथियों, ये भी बहुत बड़ी अपडेट है जो कि छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 7 जिलों में लंबे समय से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को शासन के आदेश के बाद नौकरी से निकाल दिए जाने से इन शिक्षकों का अब गुस्सा फूटा है। बता दें आपको, शनिवार को सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज के सरकारी आवास का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ में शिक्षकों को DMFT फंड के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में ठेका पद्धति पर नौकरी दी गई थी, लेकिन प्रदेश भर में हो रहे नियमित शिक्षकों की भर्ती के चलते इन अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही संभाग के अलग अलग जिलों में 600 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया था। वहीं बाकी अतिथि शिक्षकों को भी 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम प्रशासन ने दिया है। ऐसे में अतिथि शिक्षक कल्याण संघ की मांग की है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए और जिन शिक्षकों को निकाला गया है उन्हें वापस नौकरी पर लिया जाए। सांसद के सरकारी आवास का घेराव भी किया है। अतिथि शिक्षक कल्याण संघ के संभागीय सचिव कमल कुमार सिन्हा का कहना है कि पिछले कई सालों से बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और सुदूर ग्रामीण अंचलों में अतिथि शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। कम मानदेय मिलने के बावजूद भी अतिथि शिक्षक गांव-गांव में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षकों को उम्मीद थी कि आने वाले समय में जरूर शासन उन्हें शिक्षक भर्तियों में प्राथमिकता देते हुए जॉब सिक्योरिटी देगा, लेकिन राज्य सरकार वादा खिलाफी करते हुए अतिथि शिक्षकों को नौकरी से निकाल रही है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। बता दें आपको, बस्तर के ये लोग हो जाएंगे अब बेरोजगार। जी हाँ साथियों, बस्तर संभाग के 7 जिलों से तकरीबन 600 शिक्षकों को हटा दिया गया है। वहीं अन्य अतिथि शिक्षकों को 30 सितंबर तक हटाने की बात कही जा रही है। उन्होंने ये बताया है कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भी अपनी जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर आवेदन सौंपा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में बस्तर के ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अपनी मांग को लेकर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में अतिथि शिक्षकों ने बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा में स्थित बस्तर सांसद दीपक बैज के सरकारी आवास का घेराव किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें आपको, शिक्षक भर्तियों में नहीं मिल रही है प्राथमिकता। जी हाँ साथियों, इधर शिक्षकों का ये भी कहना है कि सांसद दीपक बैज के रायपुर में होने का हवाला देते हुए उनका ज्ञापन नहीं लिया गया है, जिसके चलते रविवार को सभी अतिथि शिक्षक जगदलपुर राजधानी रायपुर नेशनल हाईवे 30 में चक्का जाम की। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये ऐसा आंदोलन करेंगे। जी हाँ साथियों, इधर ये भी बताया गया है कि व्यापम और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार ने नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए जी हाँ साथियों विज्ञापन भी जारी कर दिया है। वहीं अतिथि शिक्षकों को इस भर्ती में किसी तरह की प्राथमिकता भी नहीं दी गई है, जिस वजह से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि वो वर्ग 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में पात्र नहीं है, उसी को देखते हुए शायद कहीं ना कहीं कई राज्यों के कई शहरों में बीएड कर अभ्यर्थी जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से
समय समय पर अपनी मांग उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है उनके हित के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, पल पल हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।